जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो वो सभी साथी आ जाएं जो जेल प्रहरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका जेल प्रहरी जो है निकालने का एक लक्ष्य आपने बना रखा है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, जेल प्रहरी का पूरा लाइव वीडियो कोर्स है। ठीक है, अगर ये आप खरीदना चाहते हैं तो आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर ही लें। ठीक है, जहां पर आपको बहुत सारे डेमो टेस्ट हैं और ये जेल प्रहरी का पूरा लाइव वीडियो कोर्स है, टॉपिक वाइज है, हर विषय का है। ठीक है, जो पूरा कंप्लीट कोर्स आपका 4,000 रुपये में आएगा। और 4,000 रुपये में दोस्तों अगर आप कूपन कोड सेल्फ SC40 ये यूज करते हैं तो ये 40% डिस्काउंट के बाद आपको 2,400 रुपये में पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। जेल प्रहरी का लाइव वीडियो का कोर्स कहाँ से मिलेगा? परीक्षा ऐप से। परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और ये लाइव वीडियो कोर्स आप खरीद सकते हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं जेल प्रहरी के लिए तो टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, यानी कि परीक्षा ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे और दोस्तों जेल प्रहरी एग्जाम कि वहां पर टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे और सेल्फ SC40 कोड यूज करेंगे तो ये 40% ऑफ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपका पेपर जेल प्रहरी का आएगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो ये टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। आपका पहला प्रश्न है कि रायपुर, बिलासपुर, भोपाल से प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, राज एक्सप्रेस, शांत प्रकाश, स्वतंत्र मत या फिर देश बंधु। इन 4 में से हमें चयन करना होता है। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जो रायपुर, बिलासपुर और भोपाल यहां से प्रकाशित होता है? तो 4 में से आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो है दोस्तों देश बंधु। देश बंधु समाचार पत्र रायपुर से, बिलासपुर से और भोपाल से, ये तीनों जगह से प्रकाशित होता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है एकैक में कौन सी संधि है? दोस्तों यहां पर संधि वाला वीडियो आया है तो संधि आपसे बननी चाहिए। ठीक है, अगर आपसे संधि नहीं बनती है तो मैंने संधि वाला वीडियो डाला है और संधि, तीनों संधि, स्वर संधि, स्वर संधि के पूरे भेद, विसर्ग और व्यंजन, ये तीनों संधि आपको बताई है। यहां पर मैंने आपको सिर्फ शब्द को देखते ही आप संधि बता दोगे सर, है ना। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर एक मात्रा आए इस प्रकार से तो आपकी गुण संधि और इस प्रकार से 2 मात्राएं आ जाएं तो आपकी वृद्धि संधि। तो यहां पर 2 मात्राएं आ गई यानी कि आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संधि वाला वीडियो जरूर देखें, एक बार में ही आप शब्द को देखेंगे और संधि बता दोगे। ऐसी ट्रिक मैंने संधि में बताई है। ठीक है, कबूतर शब्द है तो कबूतर शब्द कैसा है? तत्सम है, विदेशी, तद्भव या फिर देशज। तो कौन सा शब्द है? सोनू सिंह जी ज्वाइंट मेंबर हैं, सोनू सिंह जी बताएं जल्दी, कबूतर शब्द कैसा है? तत्सम, विदेशी, तद्भव या फिर देशज। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से हमें चयन करना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी ये सारे शब्द आपसे पूछे जाएंगे। तत्सम उन्हें कहते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। तद्भव उन्हें कहते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। यस जी, है ना। और यहाँ पर तत्सम पूछा है, कबूतर पूछा है, तो वेरी गुड। कबूतर कैसा है? विदेशी है, जो एस जी ने बिल्कुल सही बताया है। जो ज्वाइंट मेंबर है सोनू जी, एस जी। ठीक है, विदेशी आपका सही होगा। कामचोर पद में कौन सा समास है? बहुत ही दोस्तों आपको बहुत अच्छे से उत्तर बताना है। समास आपने पढ़े होंगे। अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या फिर द्वंद्व समास है। कामचोर पद में कौन सा समास है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 4 का उत्तर। और दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि द्विगु समास वहां होता है जहां पर प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास वहां होता है जहां पर योजक चिन्ह आता है, जहां पर और वाचक चिन्ह आता है और जहां पर 2 जो शब्द होते हैं आपके
वो आपस में विपरीत होते हैं यानी विलोम होते हैं, वहां पर आप द्वंद्व समास लगा देते हो। ठीक है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, रेणु शर्मा जी भी ज्वाइंट मेंबर बन गई हैं। और कामचोर पद में यानी कि काम की चोरी करने वाला, है ना, काम में चोरी करने वाला, काम से चोरी करने वाला। ठीक है, काम से चोरी करने वाला, यानी कि आपका जो सही समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा, यानी सी नंबर, है ना। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अपादान तत्पुरुष। कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष, यानी कि अलग होने के लिए, काम से चोरी करने वाला, ऐसा इसका विग्रह होगा और इसमें अपादान तत्पुरुष होगा। इसको रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही कम लोगों से इसके उत्तर बन पाते हैं। ठीक है, अगला है अली शब्द का अर्थ क्या है। अली, भौरा, कोयल, दूती या फिर मदिरा। अली बताना है दोस्तों, अली, अली मतलब क्या होता है, इसका पर्यायवाची अर्थ नहीं है बताना, सॉरी नहीं है, तो अर्थ कौन सा नहीं है अली का। आपने पढ़ा होगा दोस्तों आली, आली और अली, तो अली का कौन सा अर्थ नहीं है। और प्रश्न क्रमांक 5 में आपका बिल्कुल सही आंसर है दूती। दूती यानी कि जो 3 नंबर है, अली मतलब भौरा भी होता है, अली मतलब कोयल भी होती है और अली मतलब मदिरा भी होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अली शब्द का अर्थ नहीं है तो क्या नहीं है, दूती नहीं है। ठीक है, दूती यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपको बताना सेवक का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, सेवक। अब विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द ये हमेशा आपसे पूछे जाते हैं और आपको बताना है कि सेवक का जो विलोम होगा स्वाभिमानी, अनुचर, सेव्य या फिर स्वावलंबी। तो 4 विकल्प में से आपको चयन करना है और जिन्हें तिरंगा इमोजी मिला है वो ज्वाइन मेंबर हैं। आप भी ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आपका जो कमेंट है मुझे स्पष्ट दिखाई देगा, है ना, और एक साथ दिखाई देंगे। और सेवक का जो विलोम होगा वो होता है सेव्य। सेवक का सेव्य यानी कि जिसकी सेवा की वो सेव्य, और सेवक जो सेवा कर रहा है, यानी कि जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सेवक का विलोम सेव्य होगा। सेव्य उसे कहते हैं जिसकी सेवा कर रहे हैं, तो सेव्य और सेवक ये आपस में क्या हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे एक दूसरे के। यानी आपका उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर 3, सेव्य और सेवक। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अनुचर मतलब तो होता है नौकर, है ना, तो 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या है, बाक, गिरा, भारती या उक्त सभी। सरस्वती का पर्यायवाची बताना है दोस्तों कौन सा है, यानी कि विकल्प आपके 4 हैं, 4 में से उत्तर हमें बताना है। विलोम शब्द भी बहुत कठिन होते हैं दोस्तों, जब विलोम शब्द ऐसे पूछे जाते हैं तो हम गलत करके आ जाते हैं। और हिंदी जैसे सब्जेक्ट को सरल बिल्कुल मत मानना चाहिए, क्योंकि हिंदी में अगर जेल प्रहरी में 20 में से 20 नहीं आए तो कट ऑफ आपका बिगड़ेगा। इसलिए हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और उक्त सभी यानी कि बाक मतलब भी सरस्वती होता है, गिरा मतलब भी होता है और भारती मतलब होता है, यानी कि उक्त सभी। हम बोलते ना माँ भारती, माँ गिरा, माँ बाक, ये सभी शब्द पर्यायवाची है सरस्वती जी के, यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। यहाँ पर सहोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर बीप्सा अलंकार। तो बताना है दोस्तों कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 में। दोस्तों अलंकार का वीडियो मैंने डाला है, अगर आपने अलंकार का वीडियो नहीं देखा है, अलंकार का ट्रिक वाला वीडियो जरूर देख लेना। और अलंकार का वीडियो हम पुनः लेकर के आएंगे, लेकिन एक बार पहले भी मैं डाल चुका हूं अलंकार का, तो वो जरूर देख लेना। और यहाँ पर एसजी जो होगा वो वक्रोक्ति अलंकार होगा। वक्रोक्ति यानी कि जो बी नंबर है वो सही हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, है ना। यहाँ पर
वक्रोक्ति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला आपको बताना है कितने दिन तपस्या की है उसने, वाक्य कैसा है, निषेध परक है, विनम्रता सूचक है, काल बोधक है, या फिर विधि सूचक वाक्य है। कितने दिन तपस्या की है उसने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रीनू जी, विकल्प नंबर अपना प्रश्न क्रमांक 9 है, और 9 में आपका बिल्कुल सही आंसर कितने दिन तपस्या की है उसने। अब निषेध परक तो है नहीं, है ना, विनम्रता सूचक तो है नहीं, काल बोधक हो सकता है क्या, कितने दिन, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यहां पर काल का बोध हो रहा है, काल का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, तो काल बोधक। थोड़ा सा अच्छे से हमें बताना है सोनू जी, काल का बोध हो रहा है मतलब काल बोधक संरचना, है ना, कितने दिन मतलब काल, तो आपका जो हिंदी व्याकरण में काल से मतलब होता है समय। ठीक है, तो काल बोधक संरचना आपका बिल्कुल सही है। समीचीन में प्रत्यय है दोस्तों, प्रत्यय जब भी आते हैं हमेशा पढ़ते आए हैं हम कि प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में उपसर्ग पहले, और समीचीन शब्द में प्रत्यय इचीन, इन, ना या फिर चीन, तो कौन सा है, समीचीन। तो प्रत्यय भी बहुत कठिन पूछे जाते हैं कभी कभी, और जब कठिन पूछे जाते हैं तो हमें लगा देना है समीची। यानी कि दोस्तों प्रत्यय पहचानने की, उपसर्ग पहचानने की एक ही ट्रिक है कि समी कोई शब्द नहीं होता, समीची और इन, समीची और इन इसमें प्रत्यय लग गया तो समीचीन हो गया, और इन प्रत्यय यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक सार्थक शब्द आपका निकलेगा, एक शब्द आपका सार्थक निकलेगा और दूसरा आपका प्रत्यय निकल आएगा, प्रत्यय। तो ये चीज आपकी प्रत्यय और उपसर्ग पहचानने में हम उपयोग कर लेते हैं कि एक आपका सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, है ना, तो इन आपका बिल्कुल सही होगा। आपको बताना है दोस्तों कंसोलिडेटेड का हिंदी जो पारिभाषिक शब्द है वो कौन सा है, कंसोलिडेटेड का हिंदी पारिभाषिक शब्द, और पारिभाषिक शब्द हमेशा पूछे जाते हैं संघनित, संतोषप्रद, समेकित या फिर संतुष्टिकारक, क्या हो जाएगा सही, इसका पारिभाषिक शब्द बताना है। पारिभाषिक शब्द भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, और पारिभाषिक शब्द पूछे ही जाते हैं, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा समेकित, है ना, समेकित विकास, हम बोलते हैं ना समेकित विकास होनी चाहिए, यानी कि आपका जो 3 नंबर है, जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाता है, सी नंबर। ठीक है, 3 नंबर। नेक्स्ट है खाक छानना, मुहावरे का आस्य क्या है, खाक छानना, किसी चीज की तलाश में बहुत हैरान होना, बेकार काम करना, असंभव प्रयास करना, या उक्त सभी। खाक छानना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो 4 विकल्प हैं और मुहावरे हमेशा पूछे जाते हैं, और आपसे पूछा गया कि खाक छानना मुहावरे का आस्य क्या है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि हमने पूरा खाक छान लिया। अपन बोलते ना कि हमने पूरा खाक छान लिया यार, कहीं नहीं मिला, ऐसे बोलते हैं। अब खाक छान लिया तो किसी चीज की तलाश में परेशान होना, यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो ज्यादा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना, खाक छान मारा यार, इस प्रकार से बोल देते हैं। तो किसी चीज की तलाश में हैरान होना, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला आपको बताना है आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, वाक्य कैसा है, आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, तो इसमें बताना है आज्ञा सूचक है, इच्छा सूचक है, विधानवाचक या संकेतार्थक। देखो आज्ञा सूचक तो है नहीं क्योंकि इसमें कोई आज्ञा दी नहीं गई, इच्छा सूचक इच्छा से कोई बात कही नहीं गई, है ना, विधानवाचक वाक्य है नहीं, तो कैसा होगा संकेत, आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, संकेत किया गया है कि आप ऐसा करते, आप पढ़ोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, पढ़ोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, है ना, तो ये संकेतार्थक होगा, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। संकेत किया गया है, संकेत किया गया कि पढ़ोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा संकेतार्थक, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है
विकल्प नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर या फिर जबलपुर में? तो हिंदी भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? और सोनू जी प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? और आज की क्लास में यहाँ पर हमें 3 ऐसे ज्वाइन मेंबर मिल रहे हैं जिन्होंने चैनल को सपोर्ट करके ज्वाइन मेंबर भी बने हैं, है ना। और हिंदी भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, भोपाल में है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी भवन है भोपाल में। ठीक है, बी नंबर। सुमित्रानंदन पंत की कृति कौन सी है? रचनाएं भी हमेशा पूछी जाती हैं दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि सुमित्रानंदन पंत को जो है प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है ना। और नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी माना है। और दोस्तों इनकी और भी रचनाएं हैं। सबसे पहले आपको युगबाणी याद रखना है, युगबाणी। ठीक है, दूसरी इनकी ग्रंथि भी याद रखनी है ना, युगबाणी ग्रंथि भी याद रखनी है, युगांत भी इनकी याद रखना है, युगांत, है ना, पंत जी की। और पंत जी की चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, तो ये भी आपको चिदंबरा रखना है। और सुमित्रानंदन पंत की यहाँ पर रचना होगी तो वो लोकायतन। और लोकायतन क्या है दोस्तों? इनका महाकाव्य है, तो ये महाकाव्य भी याद रखना है। लोकायतन इनका महाकाव्य पंत जी का, और ये इनकी रचना हो जाएगी। ठीक है, कवि केशवदास कृत रामचंद्रिका की भाषा क्या है? रामचंद्रिका की भाषा बतानी है। ब्रज है, कौरवी है, मैथिली या फिर अवधी? दोस्तों रामचंद्रिका की मैं आपको बता दूं कि रामचंद्रिका जो है वो रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर कहा जाता है, और एक केशवदास जी की रचना है। इसे छंदों का अजायब घर कहते हैं, है ना। इसे राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है दोस्तों। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था हिंदी साहित्य वालों के आचार्य शुक्ल ने, लेकिन इसे राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है छंदों का अजायब घर। ठीक है, और एक केशवदास की कृति है, और ये भक्तिकालीन कृति मानी जाती है रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका की जो भाषा है वो कौन सी है? ब्रज। कौन सी है? ब्रज, यानी कि जो आपका ए नंबर है ब्रज वाला, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधि नहीं है संजय कुमार जी, ब्रज है, ब्रज। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो। विलोम शब्द युग में नहीं है, तो शब्द युग में बताना है दोस्तों। ह्रास विकास, संगठन विघटन, संक्षेप विक्षेप, सृजन संहार। तो आपको विलोम शब्द युग में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आपको विलोम शब्द आने चाहिए। रेखा जी मंडलोई, है ना, राजेश प्रजापति जी, विलोम शब्द कौन सा नहीं है? ह्रास, विकास, संगठन, विघटन, संक्षेप का विक्षेप होता है कि विस्तृत होता है? आपका होता है संक्षेप। कोई भी चीज हम विस्तृत पढ़ते हैं और कोई भी चीज हम विस्तृत संक्षेप पढ़ते हैं, तो संक्षेप का विक्षेप, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर, संक्षेप का विक्षेप। ये शब्द योग में विलोम नहीं है, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। सी नंबर प्रेम सिंह जी, है ना, रुक्मणी जी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्वती जी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है। इस संदर्भ के कहने में किसी को संकोच ना होगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। लड़का अंक सूची लेकर दौड़ता हुआ घर आया। तो जल्दी से बताओ शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ये वाक्य शुद्धि भी बड़ी कंफ्यूज करती है दोस्तों हिंदी में। और इस संदर्भ के कहने में किसी को संकोच ना होगा। मोहन जी बघेल, क्या हो जाएगा सही आंसर? इस संदर्भ के कहने में किसी को संकोच ना होगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है ना। तो यहाँ पर केवल भी है और यही भी है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि लड़का अंक सूची लेकर दौड़ता हुआ घर आया। ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों ये जो हैं वो आपके 3 गलत हो जाएंगे और 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। 4 नंबर यानी कि डी नंबर। ठीक है अनिल जी। अगला बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध, ब्रज, रुग्ण, भस्म या भस्म। तो शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा माना जाएगा? शुद्ध शब्द शुद्धि भी पूछे जाते हैं आपसे, और शब्द शुद्धि में शुद्ध शब्द कौन सा होगा? और रितेश जी, नेहा कुशवाहा जी, प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर बताना है शुद्ध शब्द। और शुद्ध शब्दी
है ना। उत्तम सिंह लोधी, शुद्ध शब्द आपका रुग्ण सही हो जाएगा, रुग्ण, है ना, रुग्ण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है, बी नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर रुग्ण, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला आपका बताना है समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म में कौन सा नहीं है। है ना, तो समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, बताना है कैसा नहीं, कौन सा नहीं है। आवरण, आमरण, झाड़, झंखाड़, कृति, कृति, आयत, आयात, समोच्चारार्थ भिन्नार्थक शब्द कौन सा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 20 में 20 का और लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है। भस्म में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, भस्म में ऐसा लिखा जाता है ना, भस्म में ऐसा लिखा जाता है, भस्म में ऐसा होता है, भस्म। ठीक है, वो दोनों ही भस्म गलत हैं, है ना। तो समोच्चारार्थ भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, बताना है। और प्रश्न क्रमांक 20 में झाड़, झंखाड़, है ना, आवरण, आमरण ये सही है, कृति, कृति सही है, आयात, आयात सही है, झाड़, झंखाड़ ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो रुग्ण, रुग्ण आपका सही है। ठीक है, रुग्ण आपका सही है। और आपका जो भस्म है वो ऐसा लिखा जाता है, भस्म, ये भी गलत है, और भस्म ये भी गलत है ना, ये तो गलत है। और ब्रज ये गलत है, ब्रज। ठीक है, तो ये तीनों ही गलत हैं। भस्म ये सही होगा, और आपका जो वहां पर दिया है रुग्ण वो सही हो जाएगा। ठीक है, और भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, तो झाड़, झंखाड़ ये शब्द युग्म नहीं है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करना है। सोनू सिंह जी, यश रट्टी जी और दोस्तों रीनू जी ये ज्वाइन मेंबर हैं, और जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल, तो वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। 3 प्लान आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आपका सिल्वर प्लान, जिसमें आपको 59 रुपये पे करना होता है। फिर गोल्ड प्लान, जिसमें आपको दोस्तों 159 रुपये पे करना होता है। फिर आपका डायमंड प्लान 299 रुपये पे करना होता है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और जो भी साथी क्या कर रहे हैं, जेल प्रहरी का पूरा कोर्स एक जगह चाहते हैं कि पूरा कोर्स आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज मिले, तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करें। वहां पर ये जेल प्रहरी का लाइव वीडियो कोर्स है, कंप्लीट टॉपिक वाइज है। ये 4000 रुपये का है, लेकिन आप कूपन कोड यूज कर लेना है सेल्फ SC40, तो ये 2400 का मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। पेपर कैसे आएगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, पूरा यहाँ पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। ये टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे, 100 नंबर की टेस्ट सीरीज होगी, 5 सब्जेक्ट आपके इसमें होंगे। तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड जरूर करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। रुक्मणी मोरी जी, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, प्रश्न भी बहुत टफ थे, है ना। हिंदी के लेवल के जो आप लोग पढ़ते हैं उस लेवल से थोड़ी से हटते थे। 20 में से 10 प्रश्न ऐसे थे जो कठिन प्रश्न थे आज के इसमें, और 10 प्रश्न ऐसे थे जो सरल थे। फतेह सिंह जी, है ना, ममता MC जी, रेखा जी मंडलोई, यस जी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। और अगली जो अपनी होनी है दोस्तों, वो होनी हिंदी साहित्य की कक्षा, है ना। और हिंदी साहित्य में मैं जितने भी जेल प्रहरी वाले हैं वो हिंदी साहित्य में रचनाओं को जरूर पढ़ें। रचनाओं के बहुत सारे वीडियो मैंने ट्रिकी वीडियो डाले हैं, आपके 1-2 क्वेश्चन रचनाओं के पूछे जाते हैं, है ना। तो जो भी जेल प्रहरी वाले हैं वो रचनाओं को जरूर देखें, रचनाओं वाली वीडियो जरूर देखें। इससे पहले मैंने हिंदी की रचनाओं से संबंधित बहुत सारे ट्रिकी वीडियो डाले हैं। ठीक है, क्योंकि 1-2 आपकी रचनाओं से पूछे जाते हैं और वो गलत हो गए आपके, तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए रचनाओं को अभी से 1-2 वीडियो देखते रहें, रचनाओं को याद करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही।